नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज ये सीखने का भी दिन है कि महिलाओं के सम्मान और उनकी बराबरी की लड़ाई को हमें सिर्फ एक दिन तक ही महदूद नहीं करना है। उस लड़ाई की बात सिर्फ एक ही दिन नहीं बल्कि हमेशा लगातार करनी है। और इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि समाज में जब ऑपरेशन, उत्पीड़न और दबाव बनाना शुरू हुआ तो उसकी सबसे पहली शिकार औरत ही हुई। सिमोन द बाउवर जब लिखती हैं कि वन इज़ नॉट बॉर्न बट मेड अ वुमन, वो कहती हैं कि औरत पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। और इससे जुड़ी मैंने एक कविता भी लिखी थी छोटी सी कि कम पढ़ाना, सब्ज़ी कटवाना, आटा गुथवाना, चूल्हा जलवाना, चुप रहना सिखाना, एक लड़की को औरत बनाने में हम सभी का भरपूर योगदान है। या कि जब रोज़ा लग्जमबर्ग कहती हैं कि जिस दिन औरतें अपने श्रम का हिसाब मांगेंगी उस दिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी चोरी पकड़ी जाएगी। तो ये बातें वो क्यों कहती हैं? रोज़ा लग्जमबर्ग, सिमोन द बाउवर या मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट, शुलामित फायरस्टोन, केट मिलेट को जब आप पढ़ेंगे या फ्रेडरिक एंगल्स को जब आप पढ़ेंगे, गांधी, लोहिया, अम्बेडकर को जब आप पढ़ेंगे तो महिलाओं की बराबरी की लड़ाई की बात, महिलाओं और पुरुषों की बराबरी की बात क्यों करते हैं ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि और इससे हम परिचित भी हैं। हमारे समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वो आज आज़ादी के इतने साल हो गए, मानव सभ्यता के इतने वर्ष हो गए, करोड़ों अरबों वर्ष बीत गए, मानव को जो है कि बनते हुए, इस प्रक्रिया को चलते हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी महिलाओं की जो समाज में स्थिति है उसको हम सभी उससे भली भांति परिचित हैं, पूरी तरह से हम उसको जानते हैं और इसको बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। और फेमिनिस्ट थॉट को जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फेमिनिस्ट थॉट यही कहता है कि अलग अलग तरीके से उसमें सोशलिस्ट थॉट है, उसमें रेडिकल थॉट है, उसमें लिबरल थॉट है, लेकिन लबोलुआब यही है कि औरतों को दबाया गया है। और चाहे जिस भी तरह से तरीके आपके अलग हो सकते हैं, लेकिन औरतों को बराबरी देने की समाज में ज़रूरत आज बहुत ज़्यादा है। रमाशंकर यादव विद्रोही की एक कविता है औरतें, वो आज मौजूद हो जाती है और आज ही नहीं, वो जब लिख रहे थे तब भी मौजूद थी, उससे पहले भी मौजूद थी और मुझे लगता है कि अगर बदलाव नहीं हुआ तो आने वाले तत्कालीन तमाम वर्षों में वो जो है कि मौजूद रहेगी। तो रमाशंकर यादव विद्रोही इस कविता में कहते हैं कि कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर जान दी थी, कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर जान दी थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्डों में दर्ज है। और कुछ औरतें चिता में जलकर मरी थीं, ऐसा धर्म की किताबों में लिखा है। मैं कवि हूँ, करता हूँ, क्या जल्दी है। मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक ही साथ औरतों की अदालत में तलब कर दूंगा और बीच की सारी अदालतों को मनसूख कर दूंगा। मैं उन दावों को भी मनसूख कर दूंगा जिन्हें श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश किया है। मैं उन डिक्रियों को निरस्त कर दूंगा जिन्हें लेकर फौजें और तुलबा चलते हैं। मैं उन वसीयतों को खारिज कर दूंगा ने भुजबल के नाम की होंगी। मैं उन औरतों को जो कुएं में कूदकर या चिता में जलकर मरी हैं फिर से जिंदा करूंगा। मैं उन औरतों को जो कुएं में कूदकर या चिता में जलकर मरी हैं फिर से जिंदा करूंगा और उनके बयानात को दोबारा कलमबंद करूंगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया, कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई। क्योंकि मैं उन औरतों के बारे में जानता हूँ जो अपने एक बित्ते के आंगन में अपनी 7 बित्ते की देह को ताजिंदगी समोए रही और कभी भूल कर बाहर की तरफ झांका भी नहीं। और जब वह बाहर निकली तो औरत नहीं, उसकी लाश निकली जो खुले में पसर गई है माँ मेदिनी की तरह। एक औरत की लाश धरती माता की लाश की तरह होती है दोस्तों। एक औरत की लाश धरती माता की तरह होती है दोस्तों, जो खुले में फैल जाती है थानों से लेकर अदालतों तक। मैं देख रहा हूँ कि जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है,
चंदन चर्चित मस्तक को उठाए हुए पुरोहित और तमगों से लैस सीनों को फुलाए हुए सैनिक महाराज की जय बोल रहे हैं। वे महाराज जो मर चुके हैं, वे महाराज जो मर चुके हैं और महारानियां सती होने की तैयारियां कर रही हैं। और जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी, इसलिए वे भी तैयारियां कर रही हैं। मुझे महारानियों से ज़्यादा चिंता नौकरानियों की होती है, जिनके पति जिंदा हैं और बेचारे रो रहे हैं। कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती हुई औरतों को मारना भी खराब नहीं लगता। कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती हुई औरतों को मारना भी खराब नहीं लगता। जाते हैं, औरतें और ज़ोर से रोती हैं, मर्द और ज़ोर से मारते हैं। औरतें खूब ज़ोर से रोती हैं, मर्द इतने ज़ोर से मारते हैं कि वे मर जाती हैं। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया? इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया? मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही होगी मेरी माँ रही होगी। लेकिन मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वह आखिरी औरत कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा। मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और ये मैं नहीं होने दूंगा। तो रमाशंकर यादव विद्रोही जब एक कविता लिखते हैं तो वो बताते हैं कि औरतों की क्या स्थिति रही है। सती प्रथा से लेकर तमाम घर और बाहर में उनके साथ जो दिक्कतें आती हैं उनको लेकर ये कविता है। और ये कविता ऐसी नहीं है कि हमें अचानक से बहुत नई चीज़ इसमें बताई गई है। इसमें वही चीज़ें हैं जो हम देखते आते हैं, हम चुप रहते हैं, विद्रोही ने वो बातें बोल दी। तो आज ये बातें बोलने की ज़रूरत है। जब ये लिखा जाता है कि उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, तो वो सिर्फ कागज़ तक सीमित न रहे, वो ज़मीन पर उतरे, वो साथ चलें औरतें हमारे साथ, तब वाकई में एक नया बदलाव होगा और बराबरी आएगी। और इसी बात के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं, और इस उम्मीद के साथ कि ये बराबरी की लड़ाई सिर्फ एक दिन तक नहीं महदूद रहेगी, लगातार चलती रहेगी, क़यामत चलती रहेगी। और क़यामत आएगी जब बदलाव आएगा। क़यामत उनके लिए आएगी जो बदलाव नहीं चाहते, और यही क़यामत, यही बदलाव बराबरी लाएगा समाज में, जिससे कि हम खुशी से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे। बहुत शुक्रिया।